शांति। आज के इस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के कार्यक्रम में मैं देखने वाले सुनने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं वेलकम करूंगी स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की मैनेजमेंट कमेटी को ये कार्यक्रम करने के लिए इंस्पायर किया। उसके साथ साथ जो हमारे SCW विंग है उसकी मैनेजमेंट कमेटी और सभी मेंबर्स का भी मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और जो हमारे आज के महाराजा अग्रसेन कॉलेज के गेस्ट हैं, हमारे डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, जो महाराजा अग्रसेन एजुकेशनल सोसाइटी के फाउंडर भी हैं और बद्दी यूनिवर्सिटी के आप चांसलर भी हैं। तो आपका मैं आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और प्रोफेसर नीलम शर्मा, जो डायरेक्टर महाराजा अग्रसेन कॉलेज के डायरेक्टर हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। भ्राता NK कक्कड़ जी, भ्राता अवधेश जी और नम्रता जी, मैं आप सभी का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसका टॉपिक है स्पिरिचुअल क्वोशंट, तो मन में विचार आ रहा था कि आज इस चीज की आवश्यकता क्यों हमको पड़ी। महात्मा गांधी की बात याद आ रही थी कि महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की आत्मा हमारे गांवों में निवास करती है। तो ब्रह्मा कुमारी जो हैं, उनके द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी का मानना है कि भारत की शक्ति युवाओं में निहित है, युवाओं में वास करती है। क्योंकि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जिसके अंदर नियर अबाउट 70% यूथ हैं और वो सभी यूथ्स हमको स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलते हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ रखा गया है, तो हमारे साथ जो भी प्रोफेसर्स कॉलेज के हैं या जो भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूंगी कि हमारा मैक्सिमम यूथ हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलता है, और विशेषकर जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उसमें हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स तैयार किए जाते हैं। इसीलिए ये आज का प्रोग्राम विशेष हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग की ओर से रखा गया है। ये कैंपेन चलाया जा रहा है जो 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 30 सितंबर तक ये ऑनलाइन कैंपेन चलेगा। तो मन में विचार आ रहा था कि आज हमें इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी। क्या आध्यात्मिकता हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है और किस स्टेज से अनिवार्य है? क्योंकि आज जब हम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये उनकी कोई एज नहीं है। वो ये सोचते हैं कि शायद जब हम बूढ़े हो जाएंगे, ओवर एजिड हो जाएंगे, ओल्ड एज हो जाएंगे, तभी हमारी ये सब बातें सुनने की उम्र है। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी दोनों में डिफरेंस है, और एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है
जो परमात्मा ने हमको बताया है कि रिलीजियन में हम ये जानते हैं कि हम कौन हैं। वी नो दाई सेल्फ, है ना। आज अगर हम किसी से पूछते हैं क्या आप ये जानते हैं कि आप आत्मा हैं, तो मैं समझती हूँ 90% लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको क्या सिखाती है? रियलाइज दाई सेल्फ। हम उसको महसूस करते हैं। और क्या स्वयं को महसूस करने की, स्वयं को जानने की कोई एज होती है? बच्चा आप देखेंगे बचपन से ही अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस सब कुछ जानता है। उसको मालूम होता है मेरे पिता का ऑक्यूपेशन क्या है, और ये जानना जैसे कि उसका बर्थ राइट है, उसे बताया जाता है। बच्चा स्कूल में भी जाता है तो उसे सिखाया जाता है फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिस्टर्स नेम, ब्रदर्स नेम, एंसेस्टर्स नेम, सब सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? सिर्फ नो दाई सेल्फ। तो हमें अपने बारे में जानने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है, वो तो हमें अपने बारे में बचपन से ही जानना चाहिए। तो रिलीजन जो है वो सिर्फ हमें उस चीज की नॉलेज देता है। और जब हम स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल यानी फील दाई सेल्फ एज अ स्पिरिट, नो दाई सेल्फ एंड रियलाइज योर रियल आइडेंटिटी। हम अपने सत्य स्वरूप को पहचाने कि हम वास्तव में हैं कौन। तो जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात आती है, तो मन में विचार आ रहा था कि जब हम कोई भी चीज को प्रिपेयर करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स का एक प्रोपोर्शन होता है कि इसमें इतनी शुगर डलेगी, इतना मिल्क डलेगा, इतना इसमें घी डलेगा। तो इसी प्रकार से हमारी ये जो लाइफ है, इस लाइफ को भी चलाने के लिए एक प्रोपोर्शन चाहिए हर चीज का। और जब वो स्पिरिचुअल प्रोपोर्शन कम हो जाता है, तब हमें उस स्पिरिचुअल क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जरूरत आज के समय में हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि पहले जमाने में आप देखेंगे बच्चों की जो शिक्षा होती थी, वो शिक्षा ही उनके गुरुकुल में होती थी, और गुरु स्पिरिचुअल ही होते थे। इसलिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन की क्वेश्चन ही नहीं उठता था। क्वेश्चन ये तब उठा जब इसका प्रोपोर्शन हमारी लाइफ से कम हो गया, हमने इसकी इम्पोर्टेंस को कम कर दिया, तब हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो जैसे हम देखते हैं चाणक्य का मिसाल, कि चाणक्य और चंद्रगुप्त का बहुत अच्छा मिसाल है कि अगर हमें आज भारत के भविष्य को सुनहरा बनाना है, हम भारत को कहते हैं कि भारत पहले गोल्डन स्पैरो था, और कहा जाता है हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तो फिर से भारत को वो गोल्डन स्पैरो बनाने के लिए हमारे जो गुरु हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, हमारे गुरुओं के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, तो अंडरस्टूड है चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त ही बनेंगे। तो पहले अनिवार्यता इस चीज की है कि हमारे गुरु समझें इस स्पिरिचुअलिटी की इंपॉर्टेंस को। उनके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी होगी तो अंडरस्टूड है वो पास ऑन होगी ही उनके शिष्यों के अंदर। और दूसरी बात, आज जो हमारे यूथ हैं जो टेक्निकल कॉलेजेस में हैं, साइंटिस्ट या इंजीनियर्स बनने की तैयारी में हैं, वो कई बार इन चीजों को अंधविश्वास समझ करके इग्नोर करते हैं और इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान ना देने के कारण हम जैसा चाहते हैं कि हमारा यूथ एक आइडल यूथ बन जाए, एक पॉजिटिव यूथ बन जाए, एक कंस्ट्रक्टिव यूथ बन जाए, वो नहीं बन पाता है। आज माता पिता, पेरेंट्स या टीचर्स दोनों की एक ही कंप्लेंट रहती है कि हम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं
वो शिक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं। उसका कारण कि उनके अंदर जो स्पिरिचुअल कोशेंट है उसका प्रोपोर्शन कम हो गया है, और उस प्रोपोर्शन के लिए कहीं ना कहीं हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप देखेंगे, कहा जाता है कि थॉट्स लिविंग होते हैं, थॉट्स में बहुत पावर होती है। जो हम सोच रहे हैं वो केवल हम सोच नहीं रहे हैं, लेकिन वो हम पूरे एटमॉस्फेयर में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जो हमारे यूथ्स हैं कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, इतने यूथ्स हमारे जिनकी आज मेंटालिटी नेगेटिव हो गई है या स्पिरिचुअल नहीं है। हम देख रहे हैं हमारे समाज के अंदर सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यूथ्स जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज हम उनको डिप्रेशन के लिए स्ट्रेस फ्री लिविंग के कोर्सेज कराते हैं, एंगर मैनेजमेंट के कोर्सेज कराते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट है वो कम हो गया है, प्राय लोप हो गया हमारे जीवन से। उसका प्रोपोर्शन जैसे रहा ही नहीं हमारे जीवन के अंदर। तो अगर हमारे जीवन के अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी, हम अपनी वास्तविकता को समझ करके चलेंगे, तो हमारे जीवन से एंगर या स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीजें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। हमें इनके लिए कोई कोर्सेज नहीं कराने पड़ेंगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उसके लिए जरूरत है कि हम पहले, जो हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, हम पहले अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन को बढ़ाएं। हम उसके लिए एक रोल मॉडल बने, और हमें देख करके हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, हमारा समाज सभी उस चीज को फॉलो करेगा। और जो हम सभी का एक सपना है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, तो वो भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। तो हमारे जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग की ओर से ये कैंपेन चलाया जा रहा है, हमारे स्पेशली पीयूष भाई जो दिल्ली जोन के कोऑर्डिनेटर हैं, और मेहता जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के, और राधा मोहन सिंगल जी जो हमारे मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं आप सभी को इस कैंपेन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मुबारक देती हूँ कि आपने ये बहुत अच्छी एक शुरुआत की है। हमारे यूथ्स के अंदर अगर ये सब चीजें आ जाएंगी तो 70% यूथ जो आज नेगेटिव मेंटालिटी के साथ घूम रहा है, वो वाइब्रेशंस हमारे वायुमंडल में जा रहे हैं, उन सबकी अगर स्पिरिचुअल मेंटालिटी हो जाएगी तो हमारे समाज का वातावरण खुद ब खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे समाज से डिप्रेशन रेट्स कम हो जाएंगे, सुसाइड रेट्स कम हो जाएंगे, और जैसा हम समाज का स्वरूप देखना चाहते हैं वैसा ही हमारा समाज का स्वरूप हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मैं अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन, जो हमारा इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी MAIT, मैं बहुत आभारी हूँ उसका। और खासकर गर्ग साहब, हमारी मैडम नीलिमा जी जो निदेशिका हैं, नम्रता जी, कक्कड़ साहब, सिंह साहब, मैं, हमारी रजनी बहन, इतने पुरुषार्थ करके आप लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है। तो जैसे बताया गया कि अभियान तो 15 तारीख को शुरू हो गया, लेकिन आज हम लोग रोहिणी पहुंचे हैं। और MAIT के बारे में कौन नहीं जानता है, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। हमारे गर्ग साहब को आज कौन नहीं जानता है। वो तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो तो अपने आप में परिचय हैं। और बड़ी बात यह है कि वो ब्रह्मा कुमारी से इतने नज़दीक से जुड़े हुए हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो भी विद्यार्थी और हमारे फैकल्टीज आज सुन रहे हैं, तो आज का विषय बहुत सुंदर है कि हम अपनी लाइफ में आध्यात्मिकता को कैसे लाएं। आज हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं है।
तो मुझे बहुत बारी पूछा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो आई ऑलवेज टेल देम स्पिरिट निकल गई है और रिचुअल्स रह गए हैं। तो आज हम रिचुअल्स बहुत कर रहे हैं, हम समझते हैं मंदिर जाना, हम समझते हैं दूसरे सत्संग वगैरह कर लेना, शायद वही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मेरे सभी प्रोफेसर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पिरिट का कनेक्शन हमारी आत्मा से है, हमारी सोल से है, हमारे ड्राइवर से है। मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हम सबने आइंस्टीन का नाम सुना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनको हम कई बारी बहुत सम्मान से उनका नाम लेते हैं। तो उनके जीवन की एक सत्य घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। आइंस्टाइन प्रोफेसर थे, वो जर्मनी में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। तो वन फाइन मॉर्निंग ही वाज डिलीवरिंग ए लेक्चर टू हिज स्टूडेंट्स। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। His lecture was on and all the students were enjoying his lecture like anything. All of a sudden, one student stood up and he asked a question to Einstein. Sir, do you know who you are? विद्यार्थी ने अपने प्रोफेसर को, आइंस्टाइन को पूछा कि सर, श्रीमान आप जानते हैं आप कौन हैं? तो दोस्तों, जैसे ही ये आंसर, प्रश्न आइंस्टाइन ने सुना तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। And he thought in his mind, this poor student does not know I am his professor. लेकिन आइंस्टाइन कुछ टाइम के लिए शांत रहे। And you know what he replied? Please pay attention. I quote, Einstein said, "Yes, my dear student, still I do not know who am I." मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं आज तक ये नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। The day I would come to know about myself, I will change the whole world. I unquote. तो साथियों, कहने का भाव यही है कि इतने बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने सारी दुनिया की फिजिक्स और केमिस्ट्री खोज डाली, लेकिन उनको अपनी केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो आई रियलाइज्ड दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ आइंस्टाइन अलोन। फ्रेंड्स, आज हम सबकी यही प्रॉब्लम है। आई नो सो मच अबाउट वर्ल्ड, आई नो अबाउट पार्लियामेंट, आई नो अबाउट सेंसेक्स, आई नो अबाउट बिजनेस, I know about temperature outside, but I do not know what is temperature inside. So when I say spiritual quotient, means there should be spirituality in our life. We should know who am I, realize thyself, know thyself. आज हमें उस शक्ति को जानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम उस शक्ति को नहीं जानेंगे तब तक हमारी लाइफ में चेंज आने वाला नहीं है। मैं बहुत बारी एग्जांपल देता हूँ। समझिए किसी व्यक्ति के पास मर्सिडीज गाड़ी है। मर्सिडीज इज अ वंडरफुल कार, लेकिन उनका ड्राइवर अनाड़ी है, ड्राइवर इज इनएक्सपीरियंस्ड। बताइए व्हाट विल हैपन? तो आप कहेंगे भाई साहब एक्सीडेंट होगा। तो दोस्तों, आज हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? I shout, I cry, I quarrel, I fight, I get irritated, I get tense, I get insomnia. तो सारे ये मेरी जिंदगी में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और फिर मैं कहता हूँ दिस इज बिकॉज ऑफ माई बॉस, माई स्पाउस, माई टीचर, माई नेबर। बट वी इन ब्रह्मा कुमारीज बिलीव ये सब एक्सीडेंट्स मेरी लाइफ में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि my spiritual quotient is less. I am not aware of myself. क्योंकि लाइफ, जब मैं कहता हूं तो लाइफ केवल ये शरीर नहीं है, ये हड्डी मांस का बना हुआ शरीर नहीं है, ये तो मात्र हार्डवेयर है। और हार्डवेयर से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर। जैसे कोई गाड़ी बहुत पुरानी भी हो, लेकिन यदि उसका ड्राइवर खिलाड़ी हो, अनाड़ी न हो, तो he can manage the car. तो आज हम भी इस कार को क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं?
क्योंकि माई ड्राइवर इज नॉट परफेक्ट, दैट इज स्पिरिचुअल कोशेंट। वो हमें आध्यात्मिकता सिखाएगी। मैं बहुत बारी ये बात बताता हूँ कि एक बारी एक नाव नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रही थी। जो मल्लाह था वो नाव को चला रहा था बोटमैन। तो उसमें एक इंजीनियर बैठे हुए थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर बैठे हुए थे और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बैठे थे। तो नाव चलने लगी और सबसे पहले इंजीनियर ने नाविक को पूछा, भैया आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है? तो नाविक को आश्चर्य हुआ, कहा मैंने तो नहीं पढ़ी, मुझे तो सब ये पता नहीं है। तो इंजीनियर साहब ने मुस्कुरा के बोला कि तुम्हारी 25% लाइफ समझो ऐसे ही चली गई। कोई बात नहीं, नाव तो अपनी तरीके से चल रही थी। थोड़ी और आगे बढ़ी तो साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने पूछ लिया कि भैया आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी? तो ही अगेन said no, I just don't know anything about all these things। तो वो वैज्ञानिक भी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारी तो 50% जिंदगी समझो ऐसे ही निकल गई। Your 50% life is just gone like this only। No problem। नाव चल रही थी और आगे बढ़ गई नाव। तो इसके बाद जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने पूछा, भैया आपने मेडिकल साइंस पढ़ी, आयुर्विज्ञान पढ़ी? कहा मैंने तो वो भी नहीं पढ़ी। तो कहा समझो तुम्हारी 75% लाइफ ऐसे ही चली गई। तो कोई बात नहीं, जो है सो है। और इतनी देर में देखा कि नाव बिल्कुल नदी के बीच में पहुंच गई और वहां बहुत तेज भंवर आ गया और नाव में पानी आने लगा, नाव डूबने लगी। तो नाविक ने पूछा उन तीनों से, भाई साहब आपने तैरना सीखा? तो तीनों कहने लगे नहीं सॉरी हमने तो नहीं सीखा। तो कहते हैं आज तुम्हारी सारी लाइफ ही गई। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आज हम भौतिक शास्त्र पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन हम व्यवहार शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, बिहेवियरल साइंस स्टडी। इसलिए आज हमें व्यवहार करने की कला नहीं आ रही है। विद्यार्थी का अपने प्रोफेसर के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए एंड वाइस वर्सा, आज वो चीजें हमारे अंदर नहीं है। हम प्रोफेसर्स को आचार्य कहते हैं हिंदी में। दोस्तों इस शब्द का बहुत अच्छा मीनिंग है। आचार्य माने ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसका हर कर्म आचरण के योग्य है। तो आज हम टीचर्स, हम प्रोफेसर्स अपने आप से बात करें, हम अपने जीवन को देखें कि क्या मेरा कर्तव्य आचरण के योग्य है। तो हम पाते हैं, सारे तो नहीं होंगे, बहुत सारे टीचर्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। तो साथियों आज हमें अपने आप को, टीचर्स को स्टूडेंट्स के सामने आदर्श, हम रोल मॉडल हैं। हमारे स्टूडेंट्स हमें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हमारे टीचर्स को ये देखना पड़ेगा। और विद्यार्थी, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का मीनिंग हमें पता लगा कि जिसकी स्टडी में कोई डेंट नहीं है, माने वो विद्यार्थी जो टीचर के आने से पहले अपनी क्लास में पहुंच जाता है, वो विद्यार्थी जिसको अपने टीचर के लिए सम्मान है, वो टीचर को टीचर के रूप में नहीं देखता, लेकिन वो अपने आदर्श के रूप में देखता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। आप सोचिए कि गुरु का स्थान हमारे भारतीय संस्कृति में कितना ऊंचा है, तो विद्यार्थियों के जीवन में क्या वो आज स्थान है? नहीं है। इसलिए पहले बताया गया कि आज हमें गुरुकुलों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें भारत की पुरातन जो हमारी संस्कृति थी, आज उसको अपने जीवन में लाने की जरूरत है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय भी एक विश्वविद्यालय है, और यहाँ पढ़ाने वाले जो हमारे शिक्षक हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके अंदर वही संबंध है जो कभी गुरुकुल में हुआ करता था। साथियों मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी की ज्यादातर हमारी शिक्षिकाएं
हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं। और जो पढ़ने वाले हैं, मैं लोधी रोड सेंटर पर हूँ, यहाँ आईएएस कपल भी आते हैं। हमारे पास एक डॉक्टर फैमिली आती है जिनके परिवार में 150 डॉक्टर्स हैं। पिछली 5 पीढ़ी से हर लड़का उनके घर में डॉक्टर है और हर आने वाली बहू भी डॉक्टर है। और वो खुद डॉक्टर साहब बहुत दामी ग्रामी लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। वो जॉनसन एंड जॉनसन की विजिटिंग फैकल्टी है। हमारे यहाँ बहुत बड़े वैज्ञानिक भी आते हैं। लेकिन हमारी बहनें जो पढ़ाने वाली हैं, जो टीचर स्वरूपा हैं, शिक्षक के रूप में हैं, वो उनको कोई भी बात बोल देती है तो वो कहते हैं हाँ जी दीदी। आप सोचिए, जब तक विद्यार्थियों की अपने शिक्षक के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो हम ज्ञान अर्जन कैसे करेंगे। मुझे याद है जिस विद्यालय में मैं पढ़ा, मथुरा के पास एक गांव में मेरा जन्म हुआ, तो मैं अभी भी जब वहां गांव में जाता हूं और अपने शिक्षकों को देखता हूं, बुजुर्ग हो गए हैं, ये 35 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो उन्होंने कितनी श्रद्धा से हमें पढ़ाया। वो कहते थे हमारे विद्यार्थी ही तो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। और वो सबको बताते हैं कि मेरा एक विद्यार्थी वहां है, एक विद्यार्थी वहां है। और आज मैं जाता हूं तो वो भरे बाजार में भी मिलते हैं, मुझे उनके चरण स्पर्श करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आज मैं जो भी हूं उसमें मेरे शिक्षक का बहुत योगदान है। तो आज मैं MAIT के सामने एक बहुत बड़ा ये प्रश्न रख रहा हूं कि आज हम इस पर विचार करें, चूंकि बात आध्यात्मिक क्वेश्चन की हो रही है, आध्यात्मिकता की हो रही है। तो जब तक हमारे विद्यालय में एक लेसन स्पिरिचुअलिटी पर नहीं होगा, तब तक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो सम्मान की भावना है, जो रिस्पेक्ट की भावना है, वो उजागर होने वाली है। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, जूलॉजी पढ़ने से बात बनने वाली नहीं है। आज हमें बिहेवियरल साइंस पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। और ब्रह्मा कुमारीज में वो कार्य बखूबी हो रहा है। मैं अपने विद्यार्थियों को अपने जीवन की, व्हेन आई वाज परसुइंग माय MBA, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने रात में कभी स्टडी नहीं की। आई नेवर स्टडीड इन द नाइट, क्योंकि मैं रात की स्टडी को कहता हूँ क्वांटिटी स्टडी। लेकिन मैं सवेरे जल्दी उठ गया, मैं 4 बजे उठता हूँ, 35 साल मुझे हो गए हैं। मैंने ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन गांठ बांध लिया है, रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। तो जब मैं MBA अपनी परस्यू कर रहा था तो मैं सवेरे 4 बजे उठता और थोड़ी देर मेडिटेशन करके, जो सुप्रीम टीचर है, जो शिक्षकों का भी शिक्षक है, जो परम शिक्षक है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, मैंने उनको गुड मॉर्निंग की, मेडिटेशन किया और फिर 3-4 घंटे मैंने अपनी स्टडी कर ली। और उस मॉर्निंग की स्टडी को मैंने नाम दिया क्वालिटी स्टडी। तो आज हमारे विद्यार्थियों को क्वालिटी स्टडी की जरूरत है। जीवन में कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आज मैं अपने विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं कि आज रविवार का दिन है, किस किस विद्यार्थी ने सवेरे सूर्य उदय होते देखा या सूर्य उदय होने से पहले जगे? नहीं, आज लेट सोते हैं, लेट टू बेड एंड लेट टू राइज, इसलिए हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं है। हमारी शिवानी दीदी, आप सोचिए, जो 50 साल की होने वाली है, आज उनके चेहरे का नूर देखते ही बनता है। तो वो नूर कहां से आया है, लोग ग्लो कहां से आया है? साथियों, वो ग्लो फेयर एंड लवली का नहीं है, वो ग्लो क्रीम एंड पाउडर का नहीं है, वो उनकी अंतर की शक्ति है, वो उनका स्पिरिचुअल कोशेंट इज वेरी हाई। तो आज हमारे विद्यार्थियों को, आज हमारे शिक्षकों को, हम सबको हाई एनर्जी क्रिएट करने की जरूरत है। और वो हाई एनर्जी कब क्रिएट होगी? उठने के बाद थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेट कर लेंगे, उठने के बाद थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर लेंगे,
तो वो एनर्जी हमें मिल जाएगी, वो शक्ति हमें मिल जाएगी, वो पावर हमें मिल जाएगी, और हमारा जीवन केवल मेरा जीवन नहीं, लेकिन मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। यही ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाएं हैं, यही हमारा जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग है उसकी भी शिक्षाएं यही हैं। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, और मैं ये आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारा जो MAIT का जो स्टाफ बैठा हुआ है, हमारे गर्ग साहब भी और जो लोग सुन रहे हैं, कि आप अपने विद्यालय से नई शुरुआत करिए, सिलेबस को चेंज कराइए। सबसे पहली बात, जो विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में दी जाए, क्योंकि मातृभाषा में जो विद्यार्थी अर्जित कर सकता है वो दूसरी भाषा में नहीं कर सकता है। दिस हैज बीन प्रूव्ड। और उसमें एक लेसन मेडिटेशन पर, स्पिरिचुअल कोशेंट पर जरूर रखा जाए, और उसको पढ़ाने के लिए हमारी रजनी बहन वहां पर है, रोहिणी में और भी हमारे शिक्षक हैं, तो उनको वहां पर बुलाया जाए। तो ये बहनें जो देवी स्वरूपा हैं, वो अपने जीवन से जब विद्यार्थियों को शिक्षा देंगी, तो आपका विद्यालय परिसर केवल विद्यालय परिसर नहीं रहेगा, लेकिन वो गुरुकुल बन जाएगा, और मैट केवल मैट नहीं रहेगा, लेकिन वो मंदिर बन जाएगा। और वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे उनके पास शिक्षा भी होगी और उनके पास चरित्र भी होगा। वो बच्चे नाम बाला करेंगे, नाम उजागर करेंगे, और इस तरह से वो लौ एक विद्यालय से दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो यत्र तत्र सर्वत्र फैल जाएगी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं समझता हूँ हमारे गर्ग साहब जो हमारे MIT ग्रुप के चेयरमैन हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो हमारी बात हमारे विद्यार्थियों के बीच में रखेंगे। श्री नंद किशोर गर्ग साहब। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो SCW विंग है वो लगातार 15-16 दिन सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आज का जो न्यू नॉर्मल है, जो आज की जो जिंदगी है इस कोरोना काल के अंदर, उसके आधार पर कैसे हम ठीक ढंग से अपने आप को ढाल सकें। कई टॉपिक्स तय किए। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा मेरे पसंद का टॉपिक को कह सकते हैं उसको कि वो स्पिरिचुअल क्वोशंट, तो हम कितना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दें। इस देश में पिछले 30-40 साल से IQ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट के नाम पर। बच्चों के ऊपर दबाव, बच्चों के माँ बाप के ऊपर दबाव, और हम जो हमारी अपनी शक्ति थी, हमारा जो अपना एक ताकत थी भारत की, भारत के जो शास्त्रों में, पुराणों में, भारत के इतिहास में, उस शक्ति को हमने भुला दिया। केवल और केवल मैकाले द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति में मार्क्स ज़्यादा लाना ही जीवन का उद्देश्य हो जाए, तो उसके कारण से कितने लोग अवसाद में जा रहे हैं, कितने लोग साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसके कारण सुसाइड बढ़ गए हैं। इन सब करने के लिए पिछले वर्षों से जो आप लोग काम कर रहे हैं सब मिलजुल कर, उसके अंदर से व्यक्ति निर्माण सबसे इम्पोर्टेंट है, और व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो उसके लिए IQ तो चाहिए ही चाहिए, परंतु इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट भी व्यक्ति के अंदर उसी अनुपात में होना चाहिए। और उसके लिए आवश्यक है कि आदमी ध्यान, योग और अपने चीज़ों पर विश्वास करने वाली जो हमारी प्राचीन पद्धति है उसके ऊपर पूरा ध्यान दे। बाल्यकाल से ही बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर इतना कुछ साहित्य है उसको हमने पढ़ा ही नहीं। आज किसी से हम पूछते हैं कि चाणक्य कौन था तो नहीं बता पाए। वो जो कहानियाँ जो साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में एक मूर्ख बच्चे को
पढ़ाने के लिए कैसे किताबें लिखी गई, विश्व की 100 से ज़्यादा भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो गया, हमारे यहाँ उसको पढ़ाया नहीं जाता। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इससे पर अब मुझे लगता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन चीज़ों पर भी पूरा हमने ध्यान दिया गया है। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। और उसके लिए जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी साधक हैं, सारे ही वो लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर उन चीज़ों से साक्षात्कार कर रहे हैं जो किसी व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्ति बनाते हैं। और संपूर्ण व्यक्तित्व के अंदर स्पिरिचुअलिटी के अंदर कहीं धर्म आड़े नहीं आता। सबसे धर्म निरपेक्ष कोई चीज़ें हैं तो मैं समझता हूँ स्पिरिचुअलिटी है, जिसके अंदर कहीं पर भी किसी के प्रति नफरत नहीं हो। यही तो जीवन का सार है। पॉजिटिविटी अपने आप अंदर आना शुरू कर देंगे यदि प्रकृति के साथ अपना समन्वय बना लें, व्यक्तित्व के साथ समन्वय बना लें, परिवारों में समन्वय बना लें। परिवार नाम का जो हमारा एक सबसे बड़ी तगड़ी हमारी जो ताकत है उसको खुद से मजबूत करें। और वो मजबूत करने के लिए अति आवश्यक है कि व्यक्ति को स्पिरिचुअल तो होना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअल होते ही उसके अंदर ये गुण स्वयं धीरे धीरे होंगे, हमारी आत्मा पवित्र होगी और पवित्र आत्माएं ही इस विश्व के अंदर शांति स्थापित करने में सफल होंगी। जो हमारा पूरा ध्येय वाक्य की पूरी वसुधा पर रहने वाले लोग एक परिवार हैं। परिवार के अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे पांचों तत्व वो सब सम्मिलित हैं। यदि परिवार बोध पूरे विश्व में हो जाए तो नफरत करने वाले जो कुछ लोग हैं वो धीरे धीरे कम होंगे, विश्व के अंदर शांति स्थापित होगी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी, इसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना पूजा पद्धति। धरती मेरी माँ है, प्रकृति मेरी माँ है। ये भावना ही स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने में सहायक होगी। मैं सभी जो लिसनर्स हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अपने जीवन के अंदर इन सब चीज़ों को साकार करें, अपना जीवन सफल बनाएं और अपने देश को, अपने विश्व को जो कोरोना महामारी आई है, ये प्रकृति हमसे रुष्ट है, परमात्मा हमसे नाराज है। हमने काम ऐसे किए थे जिससे उसकी नाराजगी स्वाभाविक है। इसलिए हम सत्य को अपनाएंगे निश्चित तौर पर तो जीवन के अंदर सुखद अनुभव आएंगे। और कोरोना महाकाल से मुझे लगता है कि दिवाली आते आते जिस प्रकार से भगवान राम ने बुराइयों पर जीत प्राप्त करके और हम सब लोगों ने मिलकर खुशियाँ मनाई थी, दिए जलाए थे, आज भी इस भारत में एक ऐसा नेतृत्व है, अच्छे लोग हैं, सब मिलकर यदि संयम से, धैर्य से इस बीमारी का मुकाबला करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि दिवाली आते आते कोरोना महामारी से मुक्त होकर विश्व सबके साथ सद्भाव के साथ आगे बढ़ेगा। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे कॉलेज के अवधेश जी, डॉक्टर नीलम शर्मा जी पिछले कई साल से आप लोगों के माध्यम से हमारे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट्स में भी एक नई रोशनी देने का जो प्रयास हो रहा है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, मैं और श्रीमती काबू भी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के कार्यक्रम में रह के आए थे। यहाँ भी जाने का मानेसर अवसर मिला। बहुत ही पूरे विश्व में आज भारत, भारतीयता, भारत की संस्कृति, भारत का जो पुनर्जागरण हो रहा है उसके अंदर आप लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज इस देश को पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला है जो स्वयं उन चीज़ों के ऊपर पूरा विश्वास करता है, साधना के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और सबको साथ लेकर चलने की जिसमें क्षमता है, उसके अंदर हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी, इस महामारी में भी सबसे अधिक लगभग आबादी का हम दूसरे नंबर के देश हैं, परंतु सबसे कम मृत्यु दर हो, सबसे कम हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसका एक ही कारण है कि हम सब लोग आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, सब प्रकृति के पूजक हैं। सूर्य को भी देवता माने, पेड़ों को भी देवता माने, जल को भी देवता माने,
उस चीज़ों को हम मानने वाले भारतीयों में इसीलिए मृत्यु दर सबसे कम है। आज भी हम ठीक ठाक हैं, हमारा फिर से व्यापार उद्योग धंधे भी सब पटरी पर आ रहे हैं, क्योंकि हम भगवान पर भरोसा कर सत्य की अवधारणा पर चलते हुए अपने जीवन को जीते हैं, और यही कार्य है, यही हमारी शक्ति है। मैं जो कार्यक्रम के माध्यम से 30-40 साल से देखा, एक बहुत ही आप लोग सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हमारी फैकल्टी का भी 6-7 दिन का कार्यक्रम हुआ, तो इसमें बहुत अच्छे वक्ता गुजरात से भी, साउथ से भी, स्वामी जी सबने पार्टिसिपेट किया था। ये लगातार 15 दिन कार्यक्रम एक अभियान के रूप में ये निश्चित तौर पर सफल होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि हम भारत की संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए सबकी सुख की कामना करने वाले लोग निश्चित तौर पर सफल होंगे। भारत के माध्यम से पूरे विश्व में योग के माध्यम से इम्यूनिटी लोगों की बढ़ी, अब आयुर्वेद के माध्यम से इम्यूनिटी बढ़े, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बढ़े। ये सब चीज़ें जो हमारी छिपी हुई थी 1000 साल की गुलामी के कारण, वो प्रकट रूप में आ रही हैं। आज समय में आदि काढ़ा पीने से, तुलसी का, गिलोय का प्रयोग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात पर पूरे ढंग से लगा हुआ है। सभी विपदाओं के बीच में से भी सेनाओं को अपनी वीरता दिखाना, चीन और पाकिस्तान हमारे ऐसे दुश्मन देश हों, अंदर आतंकवादी शक्तियां हों, देश को जलाने की कोशिश करने वाले हों, सारे भटकाने वाले काम करने वाले लोगों को किसी नाम पर, किसी किसान को कभी जाति के नाम पर दिल्ली में दंगा कराने की काम, सब योजनाएं करके भी वो विफल होंगे, क्योंकि हम भगवान की हमारे पर आशीर्वाद है। हम स्पिरिचुअलिटी को मानने वाले लोग हैं। हमारे इंटेलिजेंस क्वोशंट किसी से कम नहीं, हमारा इमोशनल क्वोशंट भी बहुत था, और स्पिरिचुअल क्वोशंट भी अब कैसे प्राप्त करेंगे। एक सर्वांगीण विकास करते हुए मानव निर्माण का काम पिछले 90-95 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कर रहा है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भी कर रहा है, और अनेकों लोग कर रहे हैं। सबके सामूहिक सम्मिलित प्रयास से निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। मैं आप सबको बहुत हमने अपने बहुत सुंदर विचार हम सभी के सामने रखे, और जो बहुत सुंदर उन्होंने बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स धर्मनिरपेक्ष, जो किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देती है, सभी धर्मों को एक जैसी मान्यता देती है। और अभी मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर नीलम शर्मा जी को इनवाइट करती हूँ। आप डायरेक्टर हैं MAIT में, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि MAIT के साथ हमारे फेमिलियर रिलेशंस हैं, और विशेष रूप से नीलम जी तो हमारे बहुत ही नज़दीक हैं। तो मैं भी नीलम जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रोफेसर नीलम शर्मा से, कि आप अपना वक्तव्य हम सभी के सामने रखें। शांति। I must congratulate the Brahma Kumaris for organizing an online campaign on re-engineering life in the new normal. A very apt topic considering today's situation. As some of us are aware that Brahma Kumaris are a spiritual movement that originated in Hyderabad, Sindh during 1930s and was founded by Lekhraj Kriplani. This organization is affiliated with the United Nations, and as we see that women play a predominant role in it. It has its headquarters in Mount Abu. The purpose of this movement is spirituality and positive thinking, something which is really required for the humankind. I recently organized a EFTP program in Maharaja Agrasen Institute of Technology with their help on the topic Stress and Health Issues due to COVID-19, Management and Technical Solutions, Faculty of Age, and webinar for students on the topic Well-being and Technology Trends during COVID times.
I was overwhelmed by the excellent motivational talks delivered by Brahmakumari Rajni Behan, Brahmakumar Dr. E.V. Swaminathan, Brahmakumar E.V. Girish, Brahmakumari Pushpa Behan, Brahmakumari Damini, Brahmakumar Dr. Avdesh Kumar Singh, who also happens to be a faculty of Maharaja Agrasen Institute of Technology. Each one of the audience, whether it be faculty, students, staff, whether they were old or whether they were young or whether the children, they were all very much focused, relaxed after attending this seminar. On this occasion, I acknowledge with my due regards the presence of Dr. Nand Kishore Garg, the true educationist and a motivator at all levels. I also acknowledge the professors of Maharaja Agrasen Institute of Technology who are present in this webinar. Before I say anything, I would like to narrate a small story. मेरा ये मानना है कि कोई उदाहरण दे के या कोई कहानी सुना के या किसी के ऊपर जो आप बीती है उसको बता करके अगर कोई चीज़ समझानी हो तो सभी को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो ये एक छोटी सी कहानी है एक क्लास की, जिसमें एक प्रोफेसर थे और उसके कुछ विद्यार्थी थे। वो क्लास बहुत अच्छे से चला करती थी, प्रोफेसर आते थे, क्लास को पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से क्लास में प्रोफेसर को सुनते थे। प्रोफेसर अक्सर इंटरेक्ट करते थे बच्चों से, क्वेश्चंस पूछा करते थे और सभी स्टूडेंट्स उनकी बातों का बहुत अच्छे से जवाब भी देते थे। प्रोफेसर ने देखा कि उन सभी बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो कि बहुत अच्छे से क्लास नहीं सुन रहा है, बहुत मायूस बैठा होता है कोने में, इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, सबका जवाब नहीं देता है, शांत रहता है। तो वो प्रोफेसर थोड़ा उसकी तरफ ध्यान देने लगे। उन्होंने 1-2 दिन देखा, उस बच्चे से कुछ नहीं कहा, मगर जब 4-5-6 दिन ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। अपने पास बुला करके उन्होंने धीरे से उस बच्चे से पूछा कि बेटा कोई परेशानी है, मुझे बताना चाहते हो? तो उस बच्चे ने कहा नहीं। तो वो प्रोफेसर थोड़ा समझदार थे, उन्होंने उस बच्चे से कहा कि ठीक है, कल तुम मेरे घर आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो बच्चे ने कहा ठीक है। तो अगले दिन वो बच्चा उनके घर चला गया। तो पहले तो प्रोफेसर ने उसको बिठाया और उससे इधर उधर की बातें करी और उस बच्चे से कहा कि तुम्हारे घर पे सब ठीक है? उसने कहा ठीक है। तो वो इधर उधर की बातें करके वो उसको एक किचन में ले गए, वहां पे उन्होंने शिकंजवी बनाई और उस बच्चे को पीने को दी। उस शिकंजवी में उन्होंने नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया था, जानबूझ के डाला था। है बच्चे का क्या रिएक्शन होता है। तो जब बच्चे ने शिकंजवी पी तो बच्चे ने मुंह बनाया। तो उस प्रोफेसर ने उस बच्चे से कहा कि बेटा क्या बात है, तुम्हें शिकंजवी अच्छी नहीं लगी? तो उस बच्चे ने कहा नहीं सर ठीक है, मगर नमक थोड़ा ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फेंक दो इसको, मैं दोबारा बना देता हूँ, दोबारा शिकंजवी पी लेना तुम। तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं जो है इसमें चीनी मिला लेता हूँ और फिर मैं इसको आराम से पी लूंगा। तो बस प्रोफेसर यही बात उस बच्चे को बताना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, जिंदगी भी ऐसे ही है, बहुत सी कड़वी चीजें, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें परेशान करती हैं, और अगर हम उन चीजों से परेशान होते रहेंगे, उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के नहीं फेंकेंगे, तो हम हमेशा परेशान ही रहेंगे, हम हमेशा इरिटेटेड रहेंगे। और अगर हम अपनी जिंदगी में मिठास ले आएं, अपनी मुस्कान से पुरानी बातों को भूल जाएं, तो हम भी प्रसन्न रहेंगे, शांत रहेंगे और इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी परेशान नहीं होंगे। हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। अगर हम परेशान होते हैं तो हमें देख करके हमारे अगल बगल का सारा माहौल भी परेशान हो जाता है। तो इसी को हम एक पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव सोच कहते हैं। और ये मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दैट दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। We could
easily throw the bitterness out of our lives and think of the future. Stay happy and stay sweet. तो इस कहानी के जरिए मैं ये मैसेज आप सबको देना चाहती थी. Now, as we navigate through COVID-19, students are sad, demotivated, as they cannot go out of the house, they cannot meet their friends, they cannot go to college. Parents are also demotivated, parents are also disturbed, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गई है. पेरेंट्स के पास नौकरी नहीं है, कुछ के पास नौकरी है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों की बिजनेस डिस्टर्ब हो चुकी है. तो बहुत सी बातें हैं जिससे कि बड़े लोग भी डिस्टर्ब्ड हैं. तो सभी की टेंशन को दूर करना है, शांत रहना है और शांति से ही हमें अपनी इस सारी प्रॉब्लम्स के बाहर निकलना है. हमारे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे प्रोत्साहन देने वाले हमारे जिंदगी में लोग हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमें बताया है कि आगे आने वाला समय अच्छा होगा. हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपनी परेशानियों के बारे में नहीं सोचना है. आत्मनिर्भर बन के हमें खुद को भी मजबूत बनाना है और हमें भारत को भी मजबूत बनाना है. एक बार हमारी कंट्री जहां हम रहते हैं वो मजबूत बनेगी तो हम ऑटोमेटिकली मजबूत बन जाएंगे. धक्का लगने से ही इंसान मजबूत होता है. और अगर आप एक चट्टान को देखो तो जितने भी थपेड़े चट्टान के ऊपर पानी के पड़ते हैं, चट्टान को कुछ नहीं होता, चट्टान वैसे की वैसे खड़ी रहती है. तो हमें हर इंसान को एक चट्टान की तरह रहना है, मजबूत रहना है अपने लिए और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके लिए, और मुस्कुरा करके इस जीवन में बहुत ही ठंडे माइंडसेट से आगे बढ़ना है. अब इसी बात पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूँ. दो बहुत पक्के दोस्त थे, दोनों जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए थे. एक बार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम दोनों एक बिजनेस करेंगे, दोनों साथ मिलके करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे. तो दोनों ने वही किया. दोनों ने एक छोटी सी बिजनेस स्टार्ट करी. 1 साल तक दोनों ने उस बिजनेस को मिलके आगे बढ़ाया, बहुत मेहनत करी, बिजनेस चल पड़ी, दोनों के परिवार चल पड़े, दोनों को आमदनी होने लगी, दोनों अच्छा करने लगे, दोनों के अच्छे दिन आ गए. मार्केट अच्छी थी, लोग अच्छे थे, उनकी मेहनत रंग ले गई. उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस बड़ी होती गई, उन दोनों दोस्तों ने आपस में डिसाइड किया कि अब हम दोनों इसी बिजनेस को अलग अलग कर लेंगे. तो दोनों दोस्तों ने अपनी बिजनेस को अलग अलग कर लिया, दोनों ही अपनी बिजनेस को चलाने लगे. जैसे चाहते थे, तो जो पहला मित्र था, फर्स्ट जो फ्रेंड था, उसने अपनी बिजनेस को बहुत मेहनत से चलाया. सवेरे आता था, रात को जाता था, बिजनेस करता था. मगर मार्केट डाउन हो गई, बहुत ज्यादा मार्केट में उथल पुथल हो गई, मार्केट डाउन हो गई. उसकी बिजनेस में भी दिक्कतें आने लगी, वो बहुत परेशान रहने लगा. 1 साल तक धीरे धीरे करता चला गया, मगर उसको घाटा ही घाटा होता चला गया. और उसने देखा कि उसका जो दूसरा मित्र है उसकी भी वही बिजनेस है, वही मार्केट है, वही लोग हैं, वही जगह है, मेहनत भी करता है वो, मगर उसका बिजनेस स्थिर है. उसके बिजनेस में ऑफ कोर्स उतनी प्रगति नहीं हुई, मगर स्थिरता से चला, उसको नुकसान भी नहीं हुआ. तो उसने जाकर के अपने दूसरे मित्र के पास एक दिन सोचा कि मैं जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि भाई ऐसी कौन सी बात है, मेरी मेहनत में भी कमी नहीं है, बिजनेस भी वही है, हमने साथ ही स्टार्ट किया था, मगर तुम्हारा बिजनेस क्यों चलता चला जा रहा है, तुम्हें क्यों दिक्कत नहीं आ रही है और मुझे क्यों दिक्कत आ रही है. तो दूसरे दोस्त ने उसको एक जीवन की ऐसी बात बताई जो कि हम सभी को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए. उस दूसरे मित्र ने उसको ये बोला कि देखो भाई, मार्केट डाउन थी, मैं जानता था, मैं देख रहा था, मगर मैंने बहुत संयम से काम लिया. मैं एक दिन जब अपनी बिजनेस पे आता था, अपनी बिजनेस को देखता था, तो मुझे कुछ धक्के मिलते थे, कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते थे, कुछ मैं गलतियां भी करता था. मैं रात में जाके सोचता था कि मैंने क्या गलती करी है और क्या दिक्कतें आई हैं,
और मैं अगले दिन उन सारी चीजों को सुधारता था। अपनी सबसे पहले एक दिन 2 दिन पहले करी थी उन सारी गलतियों को मैं सुधारता था और फिर मैं आगे बढ़ता था। अगले दिन फिर मैं इसी काम को करता था कि मैंने जो गलतियां करी थी मैं उसे सुधारता था और पेशेंस रखता था। तो यही सब चीजें धीरे धीरे मैं इन सब चीजों से सीखता गया और मैं इन सब चीजों को फॉलो करता गया, इन सब चीजों को आगे बढ़ाता गया और इसी से मेरे अंदर स्थिरता आई, मेरी बिजनेस में स्थिरता आई और मुझे नुकसान नहीं हुआ बल्कि मुझे बिजनेस में फायदा हुआ। बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ मगर फायदा हुआ और मैं अपनी गृहस्थी को, अपने आप को, अपने बिजनेस को ठीक से चलाता चला गया। तो ये बात जिंदगी की बहुत ही गहरी बात है और जिस किसी को ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें पेशेंस रखना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तो वो इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा तरक्की करेगा और उसे कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। तो this is all what I have to say. I would like to end by saying a few words. जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिन लोगों में अकेले आगे चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो जो इंसान आगे चलता चला जाता है, दृढ़ होके, स्थिर होके, चट्टान बनके, तो काफिला धीरे धीरे उनके पीछे अपने आप बनता चला जाता है। With these words, I thank the organizers of this event, especially Rajni Behan, who always motivates the Mate Parivar, and Dr. Avdesh Kumar Singh, who always encourages the members of Mate Parivar to join in the sessions of Brahma Kumaris to stay motivated, stay peaceful, and stay focused. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नीलम शर्मा जी का। आपने बहुत सुंदर बात कही कि हम केवल स्वयं पर ध्यान दें। अगर हम शांत होंगे तो हमारा परिवार, समाज, देश और विश्व सब शांत हो जाएगा। और यही ब्रह्मा कुमारीज का महामंत्र है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी मैं इनवाइट करती हूँ प्रोफेसर NK कक्कड़ जी को। आप अपने विचार हम सभी के साथ शेयर करें। प्रोफेसर NK कक्कड़। The year 2020 has come with disappointment, has come with anxiety, has come with fear. And therefore, being a student of management, I have learned one thing, that every problem has a solution. And I am immediately reminded of a situation, an article which I read in 1996 in the Economic Times, and the article title was The Story of Success. It was written by one researcher known as Manik K. It related to a company in Brazil by the name of Semco. Semco was a company which was manufacturing or dealing in air conditioners, dishwashers, etc. and was working very well. But the owner, Ricardo Semler, was always thinking of one thing. He was fearful. He didn't understand, he didn't know whether his employees are going to come to work the next day. He used to sit in his office sometimes till midnight, worrying and worrying. One day he decides that let me go to a doctor and tell my problem to the doctor. He goes to the doctor in the morning, narrates everything. Doctor gives a very patient listening, and after listening to him, he gives him a prescription, writes down something, gives him that prescription and says, okay, go buy these medicines and take these medicines, you should be alright. Semler goes to the chemist, buys the medicine, takes the dose, one dose, and immediately starts thinking.
Is that the way I am going to lead my life? He was surprised that the doctor had prescribed him 16 aspirins per day. He was in his late 30s and he wondered if that is the way that he is going to lead his life, it will be horrible for him. And therefore, in place of taking these medicines, it would be better if I start thinking of re-engineering process in my company. If I start thinking of rearranging my activities in my company. And therefore, he comes down, sits down, thinks what can be done. Immediately he says, why can't I have a better communication system in the company? I communicate with my employees rather freely, frequently with them. Why can't I have meeting in conversations instead of devoting time, wasting time on meeting? Let me sort out things on telephone. And then he comes with a very good idea, and that is, he says, how do my employees feel when they go out after their work and their pockets are searched at the factory gate? He thought, can't this practice be stopped? Can't I create a feeling of confidence? Can't I create a feeling of trust among my employees? And decides, yes, let me work on that. And he says, from tomorrow, no pocket searching at the factory gate. And on the door top, banners put, please make sure when you leave, you do not carry anything inadvertently that does not belong to you, and start the practice of searching the pocket. He also told employees, look, I am going to start the practice of profit sharing. Whatever profits are earned, we are going to distribute 25% to the stakeholders. We are going to pay 40% as taxation. We are going to give you 23% and remaining 12% will be profits which will be plowed back, and start that practice, but with one condition, one notice. Says, look, if you steal anything, if there are leakages, mind it, these will be charged on the profit and the profits are going to be reduced. So that is how he started, and it worked wonders. It worked wonders. He found that the employees are now working more faithfully, with more seriousness, and perhaps with more devotion. So this is where we try to look at new things. So now that we have COVID-19, can't we have some new normals for our life? Can't we have some restructuring of our life? And that is what we are just going to do, or that is what we are really doing. Look at, we are now very clear that we have to have social distancing. We have to have masks on our faces. We must try to ensure that we do not shake hands with people. Namaste. We must say that we avoid social distancing. But above all, we must start practicing yoga and meditation. That is going to help us. This is how the things can start moving. Friends, do remember a few things. That is, on 30th of January this year, first case of corona was noticed in our country, in Thrissur, in Kerala. It is over 225 days, or about 225 days now. Still we are in the midst of corona. We are within our walls. We are not able to go out. But then we do remember that 22nd of March, our Prime Minister Shri Modi announced Janata Curfew. And that Janata Curfew was a complete success. 2 days thereafter, lockdown was announced, and since then, 24th of March, we are all locked inside. We are within the four walls, but still we feel that we are perhaps doing things which are quite happy. Do remember one thing, and this is what I do remember, that when I was a student of BCom,
almost 50-55 years ago, I happened to read one essay. That essay was Life Can Be Worth Living. Life Can Be Worth Living. It was written by Thomas Hardy. Hardy said, we are responsible for our own life. If it is not worth living, we are responsible. If we are not happy, we are responsible. And he said, it is simply because many times we start asking questions which are not answerable. We start asking questions which do not have answers, and therefore let us work with positive mind. Let us think that we have to be happy. We have to be happy, not like in the beginning as Ricardo Semler was, but we have to be happy to find answers. We have to be happy to think big. We have to be happy to see that all our achievements, all our results, all our thinking is going to be positive all through. Now it is in that context we must try to look at what is happening today. And as I said, that we are in the midst of lockdown, and the day lockdown was announced, recollect, Doordarshan announced that it is going to have re-telecast of serial Ramayana. It was a very popular serial, but then it had certain values, it had certain ethics in this, and that serial was started. A little thereafter, it also started Mahabharata. Ultimately, Ramayana and Mahabharata have gave great teaching lessons for us. I'm not going to talk about those teaching lessons, but the fact remains that they are the teaching lessons. Again, think of, after some more days, it started another serial which we call as Vishnu Puran. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now this is what Prahlad keeps on saying whenever he is in a situation of fear, whenever he is in a situation of anxiety, and Prahlad is able to overcome the threats of his father Hiranyakashipu. Prahlad was born in a cottage of Narad Muni, and there he was told that he should not be reminded about Vishnu Bhagavan. But then, as the thing would have it, Prahlad himself learned as to what is the relevance of Vishnu Bhagavan, and accordingly started acting. When Hiranyakashipu came to know, he took many steps. He took many steps to see that he is destroyed, he is killed, and therefore Prahlad is sent to his brother Prahlad. Prahlad sends him to a temple full of snakes to ensure that he is killed, bitten by snakes, but he comes out successfully. He is thrown from above the top hill, from the hill that he would be killed, but still he is saved. He is taken by Singika, who we know as Holika, to the fire, and thinking that Singika will come out, Prahlad will be burned. But Prahlad ultimately comes out of it quite safely. Now, how would that be possible? How would that be possible? Think of how was he able to save himself? Because he had courage, he had self-determination, he had commitment, he had dedication, he had sincerity. He believed that Lord Vishnu, Bhagavan Vishnu, is going to save him, and that is what actually happened, and he was saved. So therefore, Om Namo Vasudevaya is the mantra that we are going to follow throughout our life. We must follow throughout our life. I was saying that when the whole thing started and the thing started going down, it's almost 225 days now. We are still trying to get into that situation, but not coming out of it, and hence we are remember that Ramayana, Mahabharata, Vishnu Puran, or our Vedas, they have a lot of material which can those which can save us. I recollect that
They our Hanuman Chalisa, if you look at, Jamvanji look at, they are all providing us motivation. जामवंत के वचन सुहा है, और ये सुनकर हनुमान जी समुद्र को पार करके सीता जी को देखने के लिए चले गए लंका. Now this is the power of our what we say Vedas, power of our sacred documents, power of Ramayana, power of Mahabharata. We should concentrate on that. So this is how we proceeded, and we find that even today we are surrounded by several aspects which perhaps are not going to help us otherwise, unless we have self-belief and we believe that we can come out of it. Now even today, I mean, when I look back, I find over 6 months have passed by. We are still within the four walls of our house, but still we are feeling contented. We are feeling happy that we are here, we have saved ourselves, we are helping our country, and that is how it goes on. So therefore, we should try to listen to what is happening all around. I must say one thing. Today we are very fortunate. We are fortunate that we now have medicines which are available. We are fortunate that some sort of vaccine is likely to be out after a few days, and therefore, friends, I feel that every adversity has some sort of hope. Every difficult situation has some sort of hope. And I would conclude by saying that I am reminded of a poem of Amitabh Bachchan ji, which says, जो गलत वक्त है वो भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा. It goes on, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही बहुत है, मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा. जिंदा रहने का ये जो एक जज्बा है, जिंदा रहने का ये जो एक जज्बा है, फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा. माना मौत चेहरा बनकर आई है, माना मौत चेहरा बनकर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है. लोग दरवाज़ों पर, रास्तों में रुके बैठे हैं, वे घबराए हुए हैं, सदमे में छिपे बैठे हैं. मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा. जिंदा रहने का ये जज्बा है, फिर असर लाएगा, गुजर जाएगा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. many thanks प्रोफेसर कक्कड़ जी. आपने बहुत ही सुंदर विचार अपने हम सभी के साथ शेयर किए कि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं आज हमारे सामने जो कुछ भी है उसके लिए. और ब्रह्मा कुमारीज भी यही कहती हैं कि नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्शंस और फ्रूट्स. कोविड-19 के बारे में किसी ने मुझे बहुत अच्छा एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी. कुदरत के खिलाफ गुनाह तो हुए हैं हम सभी से, वरना गंगा जल के बजाय अल्कोहल से हाथ न धोने पड़ते. कोई तो जुर्म हुआ था हम सभी जिसमें शामिल थे, तभी तो हर शख्स मुंह छुपाए घूम रहा है. तो कुछ ना कुछ तो हमसे ऐसा हुआ है कुदरत के खिलाफ जिसका आज कुदरत हमसे वो रिटर्न ले रही है. एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट नम्रता शर्मा जी, प्रोफेसर ऑफ MAIT, for sharing her views with us. Namrata Sharma ji. पत्यादि हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः. Namaskar. I'm feeling privileged to be a part of this panel of knowledgeable and venerated speakers who are in true sense beacon lights in their own right when it comes to their work and life abs. Of course, their contribution towards the society, big or small, nonetheless significant.
In fact, sharing this virtual dais provided by an organization which itself doing a human service to the world in a sort of spiritual cleansing itself is a proud and memorable moment for me, which I'm going to cherish all my life. My humble gratitude to all of you, and I would like to thank the scientists and engineers wing of Brahma Kumaris to organize the campaign of re-engineering life in the new normal. I'm also thankful to Maharaja Agrasen Technical Education Society for giving me this opportunity to share my views on the topic sanitizing the self. To me, like scores of people across the world, in all ages and geographies, the best answer to all the dilemmas of life in its complete and complex totality has one divine source to look up to, the Bhagavad Gita, the oral manifestation of Lord Krishna's wisdom of mankind, which finds itself in the perennial battlefield called life, where, like Arjun, we all try to discover ourselves amidst chaos and confusion. The human race is consistently facing the perplexities of some kind or the other. The world has been turning into the wasteland due to the bad impact of the vikars, which are responsible for polluting the self. Vikars are the dark side of humankind, or you may call that anti-values. And these vikars lead to bondage or suffering. And these vikars are exhaustively brought into light in the Gita. These are namely hypocrisy, arrogance, pride, anger, insolence, uncontrolled desire, ignorance, absence of right conduct, falsehood, and greediness. And these vikars are the sea of evil. The anti-values are always accompanied by loss of capacity for self-regulation, self-actualization, and self-transcendence, anxiety, and sense of guilt. The modern human being lives in a state of anxiety due to one's complex involvement in mundane living, devoid of self-realization. Human beings are involved in battle within and battle without. It is attested by the contemporary literature and cinema, which are obsessed with crimes, whether theft, murder, rape, forgery, blackmail, extortion, influence peddling, or any of the myriad forms of political corruption. Most of the movies and magazines tend to focus on the violent lives of the protagonists. The theme of crime and violence becomes a comment on our age, an age whose disorder is personified by the heroes and heroines of the literature. Isolated, hunted and haunted by guilt, anxiety and a desire for revenge. They accept the way of violence because life as they see it demands it. You know, there is barely any sphere of public, political, economic and even pious activity that is free from deceit, dishonesty and dirt of some kind. Modern human beings are perplexed complexly in their worldly life. They do not have time to realize their ultimate goal of human life. What a mad pursuit. There is a serious need to do self-analysis, self-introspection. What is making modern man so irresponsible towards society? Why the value of human life is decreasing day by day, and even the teenagers have no calm in killing someone. Both electronic and print media daily tell the sordid tales of hatred, crimes, and human miseries. And we can find the news stories of heinous crimes like raping, sodomizing, and brutally murdering minors, raping own kids, students, murdering own parents, on petty issues like not giving them access to social media, murdering own children for property issues, taking huge bribes on the cost of human life, etc. And these are such news items which come daily in newspapers. Why this much aggression or no control over unsolicited desire mushrooming in society? Why are people not self-restrained? What kind of shameful society it is? How to pour out the corruption and its slag from every pore of human life? What to do? You know, the ironic question, in my life, am I living? Is enough to shake one's thoughts. Am I living the right way? If not, how should one live?
What is the relation between a soul and a body? These are the questions which make one think and try to find the logical answer to the question. Lord Krishna presents an analytical study of a body and a soul in the Gita. For Mahatma Gandhi, the Gita is the most excellent way to attain self-realization, an infallible guide of conduct. The Gita teaches pure ethics and imparts spiritual strength to its followers. The Gita, having universal value, speaks the ultimate truth. Its teachings appeal to the rich and the poor, to the illiterate and the scholar alike. It helps in getting out of the maddening crowd and from the vikars and avidya. The study of the Gita removes avidya from the human beings and transforms them into the knowledgeable souls who ultimately realizes God, which is the highest goal of human life. The Gita offered India the courage, indomitable spirit, and above all, the mental and spiritual discipline it required during its colonial past. The kernel of the teachings of the Gita is its message of Anasakti Yoga, non-attachment. And it was, through the concept of Anasakti that Gandhiji evolved two important notions in his nationalistic discourses, the Satyagraha and the non-cooperation. Gandhiji wrote in Young India, I remember his quote, "When doubts haunt me, when disappointments stare me in the face, and when I see not one ray of light on the horizon, I turn to the Bhagavad Gita and find a verse to comfort me. And I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. My life has been full of external tragedies, and if they have not left any visible effect on me, I owe it to the teachings of the Bhagavad Gita." This is the culmination of the knowledge, the heart of pure bhakti, the complete surrender with full-minded devotion, Ananya Sharanagati, to God, that is necessary for realizing Him, where there is no place for ahankar, ego. As such, the only way to cross over the illusion of Maya is taking an exclusive refuge in Him. If there is daily diligent practice, continuously thinking, you can call it meditation. So continuously thinking about Lord, one can attain Him. And by no other means it is possible. Atam cheen parmatam cheen ho, Gita madhya Krishna kahi dino. All the saints of India consider Nam Jap, chanting, as the highest form of bhakti. The propounder of Advaitvad, Adi Shankaracharya, gives the essence in the form of the holy name, Bhaj Govindam, Govindam Bhaj Mudmate. Arjun loves repeating Krishna's name with devotion and asks him to explain his divine manifestation. And Krishna replies by telling him that among the sacrifices he is the Jap. For the saints, the name of the God is all in all. It is their true woe and love. Chaitanya Mahaprabhu says, Cheto darpan marjanam bhav mahadavagni nirvapanam Shreya kairav chandrika vitaranam vidya vadhu jivanam ananda ambudhi vardhanam pratipadam purna mritaswadanam sarvatma snapanam param vijayate Shri Krishna संकीर्तनम, यानी श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन करने वाला और बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। ये संकीर्तन यज्ञ, ये चैंटिंग मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करती है। और जितनी भी अप्राकृत विद्या रूपी वधु है, वो उसका यही जीवन है। यह आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का आस्वादन कराने वाला है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्ये सदा हरि, यानी स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी अधिक नीच मानकर
वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना न करके, दूसरों को सदैव सम्मान देकर हमें सदा श्री हरिनाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए. This is what our scriptures suggest. Do as much chanting as you can. Focus on the holy name and follow Dhyan Yoga to sanitize yourself. Gandhi says that as a sannyasi who constantly meditates on God realizes him, likewise one who works sincerely, who is karma yogi, can also realize God. Both can reach the same goal. Because of his maya, it is very difficult to know him in his true sense. So it is through his mercy only that Jeev gets to know him. God is omnipotent. He can be perceptible. He can be imperceptible. So with devotion, knowledge comes worthy, and the truth is Vasudevam Sarvamiti. हर जगह वासुदेव है और वासुदेव ही सब कुछ है. He treats everyone equal. A devotee cannot think of violence towards anyone. You must have heard of story of Ajamil. Ajamil, a wicked man who purified himself of the evil in him by chanting the name of Krishna in his last days. So even the most wicked man can become good in this very life. If a wicked person wants to leave his wickedness and pursue the path of spirituality, if he wants to adopt human values, then he has as much right to pursue on the path of spirituality as any other person. Everyone has the right to realize the supreme goal of life. When God finds one having affectionate devotion towards him, he happily and mercifully bestows the one with knowledge. It is observed that the path of bhakti leads to knowledge. Knowledge makes us understand that we should dedicate every action that we do to God. The right choice of karma, following swadharma with a sense of duty and dedication, समर्पण के साथ अपने कर्तव्य को करते रहना. That is the result of amalgam of devotion and knowledge leading to selfless service. So doing selfless service निस्वार्थ भाव से with devotion is the answer to the cardinal question, how should we live? It helps in sanitizing the self. Thank you all. Thank you mates family, and thank you Brahma Kumaris for listening to me. Thank you indeed. Many thanks to Professor Namrata Sharma. आपने बहुत सुंदर शब्दों में गीता का सार हम सभी के सामने रखा, और ब्रह्मा कुमारी का तो मेन मोटिव ही ये है कि गीता में जो शिक्षाएं दी हुई हैं भगवान की, उनको जनमानस तक पहुंचाना, ताकि उनके जीवन में वो चीजें प्रैक्टिकल उनके आचरण में आ सके. और अभी मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर अवधेश शर्मा को. आप अपने विचार हम सभी के साथ शेयर करें. डॉक्टर अवधेश शर्मा, प्रोफेसर इन MAIT. आज मैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इम्यूनिटी के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ आपसे. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम दो तरीका यूज़ कर सकते हैं. एक तो इम्यूनिटी हमारा मेंटल हो सकता है, कैसे रेज करें, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, और इम्यूनिटी को रेज करना है फिजिकल वे में भी, वो भी स्पिरिचुअलिटी के साथ. तो स्पिरिचुअलिटी से इम्यूनिटी को हम दो तरह से देख सकते हैं. एक, रेजिंग मेंटल immunity through spirituality, and raising physical immunity through spirituality. तो मेंटल इम्यूनिटी को रेज करने के लिए एक ही तरीका है सबसे अच्छा, और वो है मेडिटेशन. और स्पिरिचुअलिटी से फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने का तरीका है खान पान सात्विक करना. लेकिन इन दोनों ही इम्यूनिटी पावर को, मेंटल हो या फिजिकल, इसको हम एक अलग से ऐड भी दे सकते हैं इस रूप में कि योगासन और एक्सरसाइज प्रॉपर करें
तो उससे इसमें थोड़ा सा और भी बल मिलता है। लेकिन मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा प्रभावी तरीका है। और मेडिटेशन सिखाने के लिए ब्रह्मा कुमारी में कई सारे तरीके हैं, वहाँ पर सीख सकते हैं। और इसमें मेडिटेशन तभी प्रभावी होता है जब आपका विचार सात्विक हो और आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हों। यदि आपका स्पिरिचुअलिटी से संपर्क नहीं है तो आप जो मेडिटेशन करेंगे वो उतना प्रभावी नहीं होगा, और यदि मेडिटेशन प्रभावी नहीं होगा तो इसका असर इम्यूनिटी पर भी नहीं के बराबर पड़ेगा। रही बात योगासन और फिजिकल एक्सरसाइज से, तो इम्यूनिटी उससे भी बढ़ता है, नो डाउट, लेकिन उससे उतना नहीं बढ़ता जितना मेडिटेशन से बढ़ता है। इसलिए मेडिटेशन इज ए मस्ट फॉर मेंटल इम्यूनिटी, और मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिटेशन आपको करना ही होगा। दूसरा पार्ट है फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने का। तो फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करेगा, इसको समझने के लिए हम आपको एग्जांपल देना चाहते हैं। मंदिर और गुरुद्वारों में जो भोग लगता है, वो भोग आप जब भी खाते हैं तो उससे जो नैसर्गिक आनंद आपको मिलता है उसका कोई सीमा नहीं है। और जब मन आनंदित हो तो आपका फिजिकल इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो वहाँ पर जो भोग लगता है उसको खाने से हमें आनंद क्यों मिलता है, नैसर्गिक आनंद क्यों मिलता है? इसका कारण है कि वहाँ जो लोग खाना बनाते हैं, जो भोग बनाते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं। वो श्रद्धा भाव से पूर्णतः समर्पित होकर के खाना बनाते हैं या भोग बनाते हैं, और वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो उस खाना में जुड़ जाता है। और जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उस खाना में जुड़ जाता है तो उसमें बहुत बल होता है, उसमें ईश्वर का बल जुड़ जाता है, और वो खाना हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बहुत बढ़ाता है। तो फिर यही चीज़ हम घर में क्यों नहीं कर सकते? घर में भी हमें करना चाहिए। घर में भी जब खाना बनाते हैं तो उसमें भी पूर्णतः श्रद्धा और समर्पित भाव होना चाहिए ईश्वर के प्रति, और उस समर्पण के साथ वो खाना यदि बनता है तो उस खाने से भी हमें फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो इसका तरीका यही हुआ कि घर में जब खाना बनाएं तो वो खाना हम अपने खाना के रूप में नहीं बनाएं, बल्कि ये समझ करके बनाएं कि हम ईश्वर का भोग लगाने के लिए खाना बना रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है घर में खाना बनाते समय कि पूरी तरह से सात्विक खाना होना चाहिए, और खाना बनाने में कोई नेगेटिव वाइब्रेशन दिमाग में नहीं होना चाहिए। पूर्णतः शुद्ध होकर के सात्विक विचार से खाना को बनाएं और ईश्वर का भोग लगाएं, ईश्वर का पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें फीड करें, और जितना ज़्यादा आपका समर्पण भाव होगा उस खाने में, वो खाना उतना ही प्रभावी होगा फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ये तो हुआ खाना की बात। इसके साथ में पीना, पानी पीने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे भी स्पिरिचुअलिटी के आधार पर पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें भी फीड करना चाहिए। और वो कैसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें डालते हैं, हम ये समझ लें कि वो पानी जो हमें पीना है दिन भर घर में सभी लोगों को, उसका कुछ हिस्सा हम पूजा करते समय अपने घर में रखें, अपने सामने आसन के साथ में, और उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन हम ईश्वर का फीड करें। ये इमर्ज करें कि पवित्र नदियों का पवित्र जल उसमें समाहित हो रहा है ईश्वर के प्रभाव से, और वो हमारे घर के सभी मेंबर जो पिएंगे इस पानी को, उसको निरोग करेगा, उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। ये भावना मन में रखते हुए उस पानी को पॉजिटिव वाइब्रेशन यदि हम देते हैं तो पानी काफ़ी हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और इस चीज़ को प्रैक्टिकली आप फील भी करेंगे। लेकिन ये पूर्णतः समर्पण भाव से होना चाहिए, पूर्णतः श्रद्धा से होना चाहिए, न कि एक मजाक के तौर पर, एक टेस्टिंग के तौर पर इसको देखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं, उस चीज़ में आपको कोई भी प्रभाव उसका नहीं दिखेगा। तो जब भी घर में खाना बनाए या पानी जो रखते हैं पीने के लिए, वो दोनों ही में एक बार ईश्वर का भोग लगाएं, दोनों ही चीज़ का,
और उसमें उस भोग को श्रद्धा भाव से लगाएं और सभी लोग उसको ग्रहित करें। और इसका प्रभाव आप देखें शरीर का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में कितना कारगर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास ही नहीं रखते, कई लोग तो उनके लिए भी है कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास रखें। और ये प्रभाव जो मैं कह रहा हूँ, मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए, मेंटल हेल्थ बढ़ाने के लिए, मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, और फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घर में सात्विक विचार से बनाया गया खाना, और पीने के लिए जो पानी है उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन ईश्वर का इमर्ज करते हुए फील करें कि जिससे वो पानी पूरी तरह से पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए और निरोगी हो जाए। इस तरह से हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं और ये आप प्रयास करके देखें, इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा होगा। लोगों को देखता हूँ कि आध्यात्म की तरफ ध्यान कम है, यदि है भी तो पूर्ण समर्पण के साथ नहीं है। लोग कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपका मन पूर्णतः चंगा हो, जो कि होता नहीं है जल्दी। इसके लिए आध्यात्म की तरफ आपको पूर्ण समर्पित होकर के ध्यान देना होगा। तो इस पर हम ये कहना चाह रहे थे कि लोग कहते हैं कि हमारे पास आध्यात्म पर विचार करने के लिए टाइम नहीं है, कहीं जाने के लिए टाइम नहीं है। तो टाइम तो आदमी को कभी नहीं मिलता। आप किसी नदी के किनारे बैठे रहें इस इंतजार में कि बहता हुआ नदी है, काफ़ी तेज़ धारा बह रहा है, पानी खत्म हो जाएगा तब हम नदी पार कर जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा और आप जिंदगी भर बैठे रह जाएंगे नदी के किनारे। तो इससे जुड़ा हुआ मैं एक उदाहरण और पेश करना चाहता हूं जो मैं कहीं पढ़ा था कि एक बार कोई सज्जन पुरुष बॉम्बे के आसपास समुद्र के किनारे बैठकर गीता पढ़ रहे थे, और ये उनका जनरल डेली का रूटीन हुआ करता था। तो अचानक एक दिन एक नवयुवक टहलता हुआ वहाँ पर आया, उनको गीता पढ़ता हुआ देख करके काफ़ी आश्चर्य कर रहा था कि ऐसे इतना टाइम कैसे निकालते हैं कि यहाँ पर आकर के आप गीता पढ़ रहे हैं। वो बोला कि मैं तो काफ़ी मेहनत करता हूँ पढ़ाई लिखाई में, देखिए मेरा तो बार्क में जॉब लग गया है, मैं अब ज्वाइन करने वाला हूँ वहाँ पर, और आप गीता पढ़ने के लिए इतना समय निकाल करके यहाँ पर आते हैं, आपके पास इसका मतलब काफ़ी समय है, आप इस समय को कहीं और भी सदुपयोग कर सकते थे। वो सज्जन कुछ बोले नहीं। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई, उससे कुछ लोग उतरे, एक और गाड़ी आई उसके पीछे, उससे भी कुछ लोग उतरे। तो लड़का ये देख करके थोड़ा सा घबराया कि ये सज्जन हैं कौन। ये सज्जन उस गाड़ी की तरफ बैठने के लिए जा रहे थे, तो वो सोचा कि सज्जन हैं कौन, इतने बड़े आदमी लग रहे हैं। वो उनसे पूछा कि सर आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया नहीं अपने से। उनके साथ जो आए थे गाड़ी में, उनमें से किसी ने बताया कि ये बार्क के चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। अब ये बात सुन करके उस नवयुवक का तो हालत ख़राब। वो उनसे माफ़ी मांगने लगा, सर मुझसे गलती हुई, अब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, सिविल लाइफ में रहते हुए भी इंसान को आध्यात्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। और आध्यात्म की तरफ ध्यान देने से हमें बहुत शांति मिलती है। यदि आप पूर्णतः समर्पित होकर के ध्यान दें, 10 मिनट या 15 मिनट का भी साधना करें डेली, तो उसका काफ़ी असर पड़ता है आपके मानसिक स्थिति पर। आप प्रतिकूल स्थिति में शांत रहने के लिए प्रेरित होंगे। प्रतिकूल स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए भी आपको रास्ता नजर आएगा। तो इस तरह से कैसे ये सब हो सकता है, इसका बहुत सारा तरीका है। तो इसमें आप सिंपली इतना ही रखें कि 10 मिनट या 15 मिनट डेली आप किसी भी आराध्य जो आपके हैं उनके प्रति अपना ध्यान लगाइए और समर्पित भाव से ध्यान लगाइए। उस समय कोई भी विकार मन में नहीं आना चाहिए। तो इससे काफ़ी शांति मिलती है और जीवन में प्रतिकूल स्थिति से लड़ने का साहस भी बनता है। तो हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आप जैसे भी हों, जितना भी इंगेज हों, आध्यात्म की तरफ अपना ध्यान रखने के लिए थोड़ा समय निकाला कीजिए और इसका चमत्कारिक अनुभव आपको समय आने पर ज़रूर मिलेगा, ज़रूर पता चलेगा। इसलिए मेरी बातों पर आप ध्यान दें। धन्यवाद।
participants if they want to ask anything. Mr. Ankur, good morning. Okay, you want to ask anything? Sir, at times I feel that जब हम इस तरह के सेशंस करते रहते हैं तो things are very smooth for us. But Okay. later on in our day-to-day life, we feel very stressed over a period of time once again. Well, over a period of time when we get back to our normal life. So what shall we do in such a case so that we feel more motivated, we get self-motivation? Thank you very much. It's as well as that you take a very rich diet only once in a week. That's only good. So you'll feel weakness. So the meditation, spirituality quotient, this learning should be part of the curriculum. That's what I told in my lecture. So this again and again, make meditation part of your life, maybe 5 minutes, 10 minutes, and then you can recharge your battery here. Then you can live in the higher energy. And there'll be a lot of glow on your face. I wish all the best. Thank you, sir. Thank you so much. निशु गुप्ता जी, आप डरिए नहीं, आपके प्रोफेसर आपको कुछ कहने वाले नहीं है आज, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, प्लीज ओपन अप योर हार्ट, प्लीज शेयर करिए। जी मैडम, गुड मॉर्निंग। मैडम आप बहुत गंभीर हो गई हैं, आपकी स्माइल कहाँ गई मैडम? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल और आपकी बात फॉलो भी करती हूँ। 5-10 मिनट का जितना भी टाइम मिलता है मेडिटेशन भी करने की कोशिश करती हूँ और योगा भी, जिससे थोड़ा लाइफ में बनी रहे। मुझे आपका सेशन बहुत अच्छा लगता है और खास तौर से रजनी बहन जी को और आपको तो आज मैंने पहली बार सुना, रजनी बहन जी को तो मैंने पहले भी सुना है, तो बहुत अच्छा लगा आपको। आज की कोई बात बताए मैडम, टेक अवे क्या है आपके लिए? कोई एक बात टेक अवे मतलब फ्रॉम आवर लाइफ, थोड़ा सा ये सर माने आपने कौन सी बात गांठ बांध ली है जो आप फॉलो करना चाहेंगी? सर सबसे ज्यादा तो यही है कि पेशेंस को कभी लूज नहीं करना है और अपना लाइफ में आगे हार्ड वर्क करते रहना है हमेशा। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप स्माइलिंग मैडम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके सिस्टर रजनी। ओके, थैंक यू वेरी मच, thanks a lot, and I'm thankful to all the faculties that took part in the program, to Garg Sahab and Hamari everybody. I'm thankful to you, and I look forward to meet इस चमन में फूल यूं ही खिलते रहेंगे और जिंदगी हुई तो फिर मिलेंगे। We just sit in silence for a few seconds. Thank you. Thank you very much.